अस्सलाम वालेकुम। 3 क्लास सब्जेक्ट उर्दू, दिन जुमेरात, तारीख़ 2 जुलाई 2020। 3 क्लास में आपकी उर्दू की टीचर मिस जिला मुख्तार आज आपको जुमेरात 2 जुलाई 2020 का उर्दू का क्लास वर्क बताऊंगी। जैसा कि आप सब बच्चे जानते हैं कि हम ऑनलाइन स्टडी के ज़रिए अपना सेकंड टर्म का सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। हमने जून के महीने का अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और अब हम अपना जुलाई का सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो आप सब बच्चों का फ़र्ज़ है कि आपने टीचर और अपनी क्लास के साथ साथ अपना डेली बेसिस का काम डेली ही करना है। कल हमने अपना उर्दू का रिटन वर्क किया था, सबक सच्ची खुशी। हमने पूरा सबक किया था, उसमें अल्फाज मायनी थे, सवाल जवाब थे। उम्मीद है आप सब बच्चों ने अच्छे तरीके से याद किए होंगे। आज है हमारा जुमेरात 2 जुलाई को बुक वर्क। सबसे पहले आपने ऊपर डेट पुट करनी है जुमेरात। देखें बिल्कुल ऐसे लिखने जुमेरात 2 जुलाई 2020। क्लास वर्क जमात सोम, सब्जेक्ट उर्दू। होमवर्क अल्फाज मुतज़ाद 11 ता 15। ठीक है, क्या होमवर्क है आपका? अल्फाज मुतज़ाद 11 ता 15। फिर आपने लिखना है बुक वर्क। ये सब बच्चों ने इसी तरह अपनी नोटबुक पर रेडी करना है। बिल्कुल ऐसे डेट लिखनी है, जमात लिखनी है, क्लास वर्क लिखना है, होमवर्क लिखना है, बुक वर्क की हेडिंग देनी है, सफ़ा नंबर लिखना है 149 यानी 149 ता 154 यानी 154, 149 ता 154 पेज नंबर हैं आपके। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इन पेजेस पर हमारे पास चैप्टर कौन सा है उर्दू का। हाँ जी, चैप्टर नेम ये देखें, ये है पेज नंबर 149। चैप्टर नेम है हमारे पास मस्जिद की ताज़ीम। मस्जिद की ताज़ीम, ताज़ीम का मतलब होता है इज़्ज़त, यानी मस्जिद की इज़्ज़त और मस्जिद का एहतराम। ठीक है, ऊपर आपने लिखना है जमात सोम 2 जुलाई 2020 लिखना है। रीडिंग करते हैं मस्जिद की ताज़ीम। ये बहुत लेंथी सबक हैं 3 क्लास। मैं पूरे चैप्टर्स की जल्दी जल्दी से रीडिंग करूंगी और कुछ लफ्ज़ जो हैं वो मैंने हर पेज पर हाईलाइट करके उनका मतलब लिखा है, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से। इसलिए आप सब बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से उन्हीं लफ्ज़ों को हाईलाइट करना है और वैसे ही मतलब लिखने हैं जैसे बिल्कुल मैंने लिखे हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी रीडिंग शुरू करते हैं। देखते हैं कि रीडिंग यहाँ से शुरू हो रही है। मस्जिद के लुग़वी मायनी सजदा करने की जगह की हैं। सजदा का मतलब है झुकना। ठीक है, सजदा का क्या मतलब है? झुकना। इस्लाम में मस्जिद को अल्लाह ताला का घर करार दिया गया है। हर मज़हब और अकीदा, अकीदा का मतलब है ईमान, हर अकीदा के मुताबिक इबादत करने के लिए कोई ना कोई जगह मखसूस होती है। मखसूस का मतलब होता है ख़ास। ठीक है, मखसूस का मतलब क्या है? खेलिफ ख़ास स्वाद ख़ास, जिसे उस मज़हब की इबादत गाह कहा जाता है। मुसलमानों की इबादत गाह को मस्जिद कहते हैं। इबादत गाह क्या होती है 3 क्लास? जहाँ इबादत की जाती है उसे इबादत गाह कहते हैं। ठीक है, जैसे दर्स गाह, ईदगाह, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, यानी इबादत गाह इबादत करने की जगह। अब देखें फर्स्ट पैराग्राफ में हमने कितने लफ्ज़ लिखे? सजदा, झुकना, अकीदा, ईमान, मखसूस, ख़ास। ठीक है, 3 लफ्ज़ हैं। उसके बाद हम सेकंड पैराग्राफ पर आ जाते हैं। सेकंड पैराग्राफ हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है। मस्जिद को इस्लाम में बड़ी इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है। देखें 2 लफ्ज़ हैं, इज़्ज़त, एहतराम, निगाह, नज़र। ये अल्लाह का घर और बाबरकत जगह है। मुसलमानों पर इसका एहतराम करना वाजिब है। वाजिब मीन ज़रूरी। वाजिब का क्या मतलब है? ज़रूरी। मुसलमानों की इबादत गाह होने की वजह से वो 5 वक्त की नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में हाजिर होते हैं और दुनिया और आखिरत में अपनी कामयाबी और भलाई के लिए दुआएं मांगते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद मस्जिदुल हराम है। इसी तरह इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद मस्जिद कुबा है। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफार मक्का के मजालिम से तंग आकर मजालिम जुल्म सितम मदीना मुनव्वरा हिजरत की। नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं, पेज नंबर 150। हिजरत की तो मदीना के करीब कुबा के मकाम, मकाम का मतलब होता है जगह, मकाम पर कुछ दिन आपने क़याम फरमाया। क़याम का मतलब होता है रुके, यानी एक जगह थी, आप वहाँ कुछ दिन रुके और उसी मकाम पर एक मस्जिद तामीर की जो मस्जिद कुबा के नाम से जानी जाती है। इसके बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए तो वहाँ आपने मस्जिद नबवी की तामीर फरमाई। मुसलमानों ने दुनिया के गोशे गोशे, गोशे गोशे का मतलब होता है कोने कोने में खूबसूरत और आलीशान, आलीशान का मतलब है शानदार, आलीशान का क्या मतलब है? शानदार मस्जिदें तामीर की हैं। हमारे मुल्क पाकिस्तान की चंद मशहूर मस्जिदों में शाह फैसल मस्जिद इस्लामाबाद, बादशाही मस्जिद लाहौर और मस्जिद महाबत खां पेशावर शामिल हैं, जो फ़न तामीर का आला उम्दा नमूना है। नमूना का मतलब है मिसाल, नमूना मिसाल। मस्जिदें तामीर करना बड़े अजर सवाब का काम है। मुसलमानों ने हमेशा इस कार खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने अल्लाह ताला की रज़ा के लिए मस्जिद तामीर की, अल्लाह ताला जन्नत में उसके लिए आलीशान महल बना देगा। मस्जिद मुसलमानों की इब्तदाई दर्सगाह भी है। दर्सगाह वो जगह जहाँ इल्म दिया जाता है। ठीक है,
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب صفہ کی تعلیم کے لیے بھی مسجد میں ہی جگہ مقرر فرمائی تھی۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام معاملات اور اہم فیصلے مسجد میں ہی سر انجام دیتے تھے۔ مختلف قبائل کے وفود، وفود کا مطلب ہے گروہ، گاف رے واو ہے گروہ، وفود گروہ یعنی ایک جو گروپ ہوتا ہے نا اسے کہتے ہیں، اردو میں کہتے ہیں وفود اور عربی میں کہتے ہیں وفود اور اردو میں کہتے ہیں گروہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آتے تو آپ مسجد میں ہی ان سے ملاقات فرماتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسجد کو بڑی اہمیت حاصل رہی ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ پاک جگہ ہے، اس کا ادب اور احترام کرنا مسلمان پر واجب ہے۔ مسجد کے کچھ آداب بھی ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ جب ہم مسجد میں داخل ہونے لگیں تو پہلے دایاں پاؤں اندر رکھنا چاہیے، یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم افتح لی ابواب رحمتی کا ترجمہ، اے اللہ مجھ پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ مسجد میں غیر ضروری باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ پرہیز کا مطلب ہے بچنا۔ پرہیز کا کیا مطلب ہے؟ بچنا۔ ہمیشہ باوضو ہو کر پاک صاف کپڑے پہن کر مسجد میں جانا چاہیے۔ اب دیکھیں نیکسٹ پیراگراف پر ہم نے کون سے لفظ ہائی لائٹ کیے ہیں؟ پرہیز، بچنا۔ پرہیز کا کیا مطلب ہے؟ بچنا۔ دھیان، دھیان کا مطلب ہے خیال۔ دھیان کا کیا مطلب ہے؟ خیال۔ نیکسٹ پیراگراف ہے لاسٹ والا، دھکم پیل۔ دھکم پیل کا مطلب ہے دھکے دینا۔ دھکم پیل کا کیا مطلب ہے؟ دھکے دینا۔ دھکم پیل، دھکے دینا۔ اس پیج پر ہمارے لفظ ہیں دھکم پیل، دھکے دینا، دھیان، خیال، پرہیز، بچنا۔ نیکسٹ پیج پر آ جاتے ہیں، پیج نمبر 142 ہے ہمارے پاس۔ 142 پر ہم نے جو لفظ ہائی لائٹ کیے ہیں ان میں سب سے پہلے فضل۔ فضل کا مطلب ہے کرم۔ یہ دیکھیں، تیرا فضل مانگتا ہوں۔ فضل کا مطلب ہے کرم۔ فضل، کرم۔ فضل کا کیا مطلب ہے؟ کرم۔ نیکسٹ پیج ہے ہمارے پاس ملحوظ، یعنی ہمیں مسجد کے آداب کو ملحوظ رکھنے کا حکم دے، یاد رکھنے کا۔ نیکسٹ پیج ہے تعظیم۔ تعظیم کا مطلب ہے عزت۔ یہ ہم نے شروع میں بھی کیا تھا جہاں ہم نے لکھا تھا مسجد کی تعظیم۔ تعظیم کا مطلب ہے عزت۔ اس کے بعد ہے سبق کے مطابق سوالات کے مختصر جوابات دیں۔ فرسٹ لائن آپ نے لگانی ہے، لکھنے آن نوٹ بک، اس کے بعد ڈیش ڈیش ڈیش، لیکن لائن اسکیل کے ساتھ لگانی ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ پیج پر آ جائیں گے، پیج نمبر ہے ہمارے پاس 153۔ کون سا پیج ہے ہمارے پاس؟ 153۔ ہاں جی، درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔ نمبر 1 ہے مسلمانوں پر مسجد احترام کرنا واجب ہے۔ کس پر ٹک کرنا ہے؟ واجب۔ دوسرا ہے شاہ فیصل مسجد واقع اسلام آباد میں۔ کہاں پر؟ اسلام آباد میں۔ تیسرا ہمیں چاہیے کہ مسجد کے خطبے کے دوران خاموش رہیں۔ جیم پر ٹک کرنا ہے، دائرہ بنانا ہے آپ نے، خاموش رہیں۔ سب ایک امام کے پیچھے پڑھتے ہیں نماز۔ کیا پڑھتے ہیں؟ نماز۔ جب ہم مسجد میں داخل ہونے لگیں تو پہلے رکھنا چاہیے دایاں پاؤں۔ کیا رکھنا چاہیے؟ دایاں پاؤں۔ اس کے بعد ہے خالی جگہ۔ مسلمانوں کی عبادت گاہ کو مسجد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مسجد۔ اسلام کی سب سے پہلی مسجد مسجد قباء کون سی ہے؟ مسجد قباء۔ نمبر 3 پر ہمارے پاس ہے خالی جگہ۔ مسجد کی صفائی اور پاکیزگی کا خیال رکھنا چاہیے۔ اے اللہ مجھ پر اپنی رحمت کے ڈیش کھول دے دروازے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیش کی تعلیم کے لیے بھی مسجد میں جگہ مقرر فرمائی تھی، اصحاب صفہ۔ یہ دیکھیں یہاں پر جگہ کم ہے تو میں یہاں نیچے دوبارہ لکھ دیتی ہوں، الف صاد ہے، الف ہا بے، نیچے زیر لگانی ہے، اصحاب صفہ، ٹھیک ہے، اصحاب صفہ۔ یہ آپ کا جمعرات 2 جون کا کام ہے۔ سو اسٹوڈنٹس، اسٹے ہوم، اسٹے سیف، اللہ حافظ۔